तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपकी 4 तार वाली कूलर की मोटर नहीं चल रही है तो आप कैसे चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर वाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो कैसे चेक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये चेक करना है जो आपकी 4 तार वाली कूलर की मोटर है इसमें कौन सी तार कॉमन की कौन सी स्पीड की है। तो सबसे पहले हम इसके नेम प्लेट पर देखते हैं। देखिए ब्लू वाली वायर कॉमन की है, ब्लैक वाली हाई स्पीड की है और ये वाइट वाली मीडियम स्पीड और रेड वाली लो स्पीड के लिए। इसी टाइप की वायर होती है, इसके कनेक्शन इसी टाइप से होते हैं। जैसे कि आपको इसमें 4 तार दिखाई दे रहे हैं, ब्लू वाली कॉमन और ब्लैक वाली हाई स्पीड और रेड वाली लो स्पीड की होती है, वाइट वाली मीडियम स्पीड के लिए होती है। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर है कॉमन की है और बाकी जो 3 तार है वो स्पीड की है। तो हमें ये चेक करना है अगर इसके अंदर अगर कोई सी वायर फॉल्ट है या फिर वाइंडिंग फॉल्ट है तो क्या इस मोटर को हम चला सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक्सटेंशन मोड लेना है या फिर आप किसी स्विच बोर्ड के आसपास भी इस मोटर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे चेक करने के लिए मैंने एक्सटेंशन मोड ले लिया है। अब हमें एक सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना है। देखिए एक बल्ब होल्डर ले लिया। इसके लिए हमें जो बल्ब यूज़ करना 100 वाट का होना चाहिए। एलईडी बल्ब वर्क नहीं करेगा। बात करते हैं यहाँ पर होल्डर कनेक्शन का। तो जैसे हम बल्ब होल्डर का कनेक्शन करते हैं वैसे ही हमें करना है। अब एक बार हम इस बल्ब को चेक कर लेते हैं हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो इसे चेक करने के लिए देखिए सॉकेट में इसके वायर को लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये हमारा वर्किंग में है। इसके बाद हमें सीरीज टेस्ट लैम्प बनाने के लिए एक तार का टुकड़ा और चाहिए ताकि हम मोटर की वाइंडिंग को चेक कर सकें। तो यहाँ पर देखिए एक वायर का मैंने पीस ले लिया है। जब भी आप इस टाइप से चेक करते हैं आपको सेफ्टी से करना है, कोई भी वायर हाथ में टच ना हो नहीं तो करंट लग सकता है। तो अब इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बल्ब होल्डर के 2 वायर थे, किसी भी एक तार को हमें क्या करना है सॉकेट के पहले वाले टर्मिनल पर लगा देना। देखिए यहाँ पर मैंने पीला वाला तार ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए पीले वाले तार को सॉकेट के पहले वाले टर्मिनल पर लगा दिया है और यहाँ पर जो दूसरा तार है उसको इस टाइप से पकड़ लेना है होल्डर के। अब यहाँ पर जो हमने वायर का एक पीस लिया था उसको इस टाइप से पकड़ लेना एक हिस्से को और दूसरे हिस्से को हमें सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर लगा देना। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ दूसरे टर्मिनल पर लगा दिया सॉकेट के। यहाँ पर जो हमारा सीरीज टेस्ट लैम्प बन गया, एक बार हम टच करके चेक करते हैं। तो देखिए जैसे हम दोनों वायर को टच करते हैं यहाँ पर जो बल्ब है हमारा वर्क करने लगा। अब हमें एक वायर को कॉमन वायर और दूसरे वायर को स्पीड की वायर के साथ कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं टच करता हूँ यहाँ पर देखिए सही से टच नहीं हुआ है। दोबारा एक बार चेक करते हैं। देखिए जैसे ब्लू और वाइट पे मैंने टच किया यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब जो ये वाइट वाली वायर है और ये ब्लू वाली वायर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब ये वाइंडिंग ठीक है। एक बार और चेक करते हैं। जैसे हम ब्लू और वाइट पे लगाते हैं देखिए बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये दोनों वाइंडिंग ठीक है। इसके बाद हम ब्लू और रेड के साथ में चेक करेंगे। तो यहाँ पर ब्लू और रेड के साथ में चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लगा दिया बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये दोनों वाइंडिंग भी ठीक है, बल्ब जलना चाहिए। इसके बाद हम ब्लू और ब्लैक में चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने टच किया देखिए बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये तीनों वाइंडिंग ठीक है, तीनों स्पीड की वायर के साथ में कॉमन कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी मोटर ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है मोटर शॉर्ट होती है, इसकी वजह से भी हमारी बल्ब जलने लग जाती है। तो एक बार हमें ये भी चेक करना हमारी मोटर शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट चेक करने के लिए क्या करना है, हमें वाइंडिंग एक वायर और मोटर की बॉडी से टच करना है। यहाँ पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब जल गया इसका मतलब हमारी मोटर शॉर्ट है। जैसे ब्लू और मोटर के साथ में लगाया देखिए बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब मोटर शॉर्ट नहीं है। वाइट के साथ में लगाया, रेड के साथ में और ब्लैक के साथ में लगाया, देखिए यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब हमारी मोटर शॉर्ट नहीं है। अगर इस टाइप से चेक करने के बाद बल्ब जल रहा होता तो इसका मतलब ये होता है कि जो मोटर के अंदर वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो रखी है, इसकी वजह से हमारी मोटर वर्क नहीं कर रही। तो इसको दोबारा रिवाइंडिंग करवाना होता। तो जैसे कि हमने चेक किया हमारी जो मोटर है वो ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपकी मोटर में ब्लू और वाइट के साथ में बल्ब जल रहा था और रेड के साथ में बल्ब जल रहा था मगर ब्लैक वायर के साथ में बल्ब नहीं जल रहा था, इसका मतलब ब्लैक वायर में प्रॉब्लम है, ब्लैक वाइंडिंग जल गई है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ब्लू और वाइट के साथ में कनेक्शन कर सकते हैं या फिर आप ब्लू वायर और रेड वायर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी जो मोटर है वो लो स्पीड में चलने लगेगी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, एक बार कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया अगर आपकी ब्लैक वाली वायर में बल्ब नहीं चल रहा था, इसका मतलब ब्लैक वाली वायर ख़राब हो रखी है। अब एक बार चेक करने के देखिए मेन सप्लाई की तार ले ली। अब यहाँ पर एक वायर मैंने कॉमन वायर ब्लू वाली वायर के साथ में लगा दिया, इसी टाइप से कनेक्शन करना है। दूसरा जो वाइट वाली वायर है जैसे कि मैंने बताया इस पर बल्ब जल रहा है तो हमें वाइट वाली वायर के साथ में कनेक्ट कर देना। इसमें जो हमारी मोटर है मीडियम स्पीड में चलेगी। देखिए जैसे मैंने इसी की वायर को लगाया यहाँ पर जो हमारी मोटर चलने लगी है। आप जब भी इस टाइप से चेक करते हैं आपको इस पर टेप लगा देना, तभी चेक करना, नहीं तो करंट लग सकता है। अगर आपकी मोटर में रेड और वाइट पे बल्ब नहीं चल रहा था, ब्लैक पे चल रहा था, इसका मतलब ब्लैक वाली वायर ठीक है। तो आपको मेन सप्लाई की दूसरी जो वायर है वो ब्लैक वाली वायर के साथ में लगा देना। ध्यान रखना एक वायर कॉमन वायर के साथ में कनेक्ट होनी चाहिए मेन सप्लाई की और दूसरी स्पीड वायर के साथ में।
तो चलिए एक बार इसके प्लग को लगा के हम चेक करते हैं। देखिए जैसे मैंने इसके प्लग को लगाया यहाँ पर जो हमारी मोटर चल रही है, तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपनी मोटर को चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।